अरे रामू, तुम क्यों भैया, कुछ लकड़ियां देना भूल गए थे क्या जो वापस आ गए? नहीं जमींदार जी, मैं तो यहाँ बस ये बताने आया हूँ कि अब से मैं लकड़हारे का काम नहीं करूँगा। हैं? अरे ये तुम क्या कह रहे हो रामू? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम लकड़हारे का काम छोड़ना चाहते हो? बहुत कुछ हो गया जमींदार जी। अब मैं ये लकड़ियाँ काट काट कर थक चुका हूँ। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, फिर भी इस गरीबी में ही जी रहा हूँ। मुझसे अब ये काम और नहीं होता है। मेरी गरीबी की वजह से मेरी पत्नी मुझे आज इतने अच्छे मौके पर भी मेरा साथ छोड़कर चली गई, और इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गरीबी से बाहर निकल कर ही रहूंगा और अपनी पत्नी को फिर से वापस लाऊंगा, और जिसके लिए मुझे अब कोई अच्छा सा काम करना ही पड़ेगा, और इसके लिए मैं ये लकड़हारे का काम छोड़ रहा हूँ। अरे भाई रामू, तू भी ना, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि तुम गरीब लकड़हारे होने की वजह से नहीं हो, बल्कि तुम लकड़ियों की पहचान नहीं कर पाते हो, इसीलिए गरीब हो। अरे तुम्हें ये किसने कहा कि लकड़हारा अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं? वो पैसे बहुत अच्छे कमाते हैं अगर वो वैसी कीमती लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन्हें बेचते हैं। देखो, तुम्हें ये काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही तुम बहुत से पैसे कमा सकते हो। हाँ, पर कैसे जमींदार जी, कैसे? अगर लकड़हारे का काम करके मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ तो कैसे कमाऊं? मैं कैसे पता करूं कि कौन सी लकड़ियां उच्च कोटि की हैं और कौन सी लकड़ियां निम्न कोटि की हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब एक ही जैसी लगती हैं। ये तो है। अच्छा, एक और रास्ता है, सुनो। पश्चिमी इलाके के जंगल में अगर तुम थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ बहुत से पेड़ मिलेंगे जिनका रंग बहुत ही गहरा होता है। अगर तुम उन पेड़ों को काट कर लाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रकम मिलेगी, लेकिन हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि वहाँ पर सांप, बिच्छू और बहुत से जहरीले जीवों का खतरा रहता है। इसीलिए सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम वहाँ चले गए तो वापस आओगे इसकी कोई संभावना नहीं है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है जमींदार जी। अरे भला मैं अकेले जीकर करूंगा भी क्या? इसीलिए मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा, और अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये रास्ता जरूर अपनाऊंगा, ताकि अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। इसके बाद हम फिर से पहले जैसे खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ, लेकिन बस तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है भैया, कि सावधानी से जाना, क्योंकि वहाँ पर गहरे रंग के पेड़ सिर्फ एक ही प्रकार के मिलेंगे। इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुम आराम से उन पेड़ों को देखकर ही पहचान जाओगे। और हाँ, उम्मीद है कि तुम भैया सही सलामत वापस आ जाओ। इसके बाद जमींदार के बताए हुए रास्ते के अनुसार वो पश्चिमी इलाके के जंगल में चला जाता है। बाप रे, ये जंगल तो दिखने में कितना भयानक है, और जितना मैं अंदर जाता जा रहा हूँ मुझे उतने ही जहरीले जीव मिल रहे हैं। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, और कैसे भी करके उन गहरे रंग के पेड़ों को काट कर लाना ही होगा, ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। आहा। इसके बाद रामू एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने लगा, और जितने भी जहरीले जीव थे उन सब से बचते बचाते कैसे भी करके वो गहरे रंग के पेड़ के पास पहुंच जाता है और उन पेड़ों को काटने लग जाता है। काटने के बाद वो उन लकड़ियों को लेकर चला जाता है सीधे जमींदार के घर पर। अरे वाह 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 रामू, क्या बात है, आखिरकार तुम इन लकड़ियों को लेकर आ ही गए, वो भी सही सलामत। इसका मतलब है कि तुम वो लकड़हारे बन सकते हो जो इन जैसे खतरनाक खतरनाक जंगलों से ऐसी कीमती और अनमोल लकड़ियां ला सकता है। अब तो तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब तुम बहुत ही अमीर बनने वाले हो। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ भैया, जाओ, जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। हाँ जमींदार जी, लेकिन मेरे पैसे तो दे दीजिए। अरे हाँ 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 हाँ, पैसा देना तो भूल ही गए थे। रुक, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। हैं? ये क्या जमींदार जी, इस लकड़ी के इतने सारे पैसे? मतलब पहले मैं जितनी लकड़ियां लाता था
जो पैसे आप देते थे उससे 8 गुना ज्यादा हैं। अरे बेटा, यही तो मैंने कहा था कि इन लकड़ियों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, और अब अगर तुम ये लकड़ियां रोज ही लाते रहो तो बहुत ही जल्द तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर बन सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हैं जमींदार जी? जमींदार जी, अगर ऐसा है तो मेरी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी और तुरंत मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी मायावती को लेने भी तो जाना है। धन्यवाद जमींदार जी। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, मजे करो भैया, जाओ जाओ जाओ। उसके बाद रामू खुश होकर अपनी पत्नी को लेने चला जाता है, जो जंगल के उस पार दूसरे गांव में रहती है। ला 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 मायावती, अरे आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और ये जानकर कि अब मैं ढेर सारे पैसे कमाने वाला हूँ, ये सुनकर तो मायावती भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे उसको तो विश्वास ही नहीं होगा कि लकड़ियाँ काट कर भी मैं इतना अमीर बन सकता हूँ। ला 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 ला।